इधर रांची में छात्रों के आंदोलन और उससे घबराई सरकार के प्रशासन ने अब किसी भी आंदोलन से पहले अनुमति का पेच फंसा दिया है। विपक्ष इसे आपातकाल की संज्ञा दे रहा है तो कांग्रेस केंद्र के 12 सालों के आपातकाल की याद दिला रही है। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों के आंदोलन से हिली रांची प्रशासन ने शहर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने से पहले पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन अनुमति देने से पहले कई कड़े सवाल पूछेगा, जिससे आंदोलनकारियों के लिए अनुमति पाना मुश्किल हो गया है। इस फैसले से विपक्ष नाराज है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि क्या झारखंड में आपातकाल लग गया है। पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सरकार को दमन करने के बजाय कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। झारखंड में आपातकाल लग चुका है क्या? यहाँ जिस तरह का रवैया प्रशासन पुलिस का है, उस तरह का कठोरता अगर क्रिमिनल्स के लिए रखते तो बहुत अच्छा होता। जहाँ दिन दहाड़े जो हत्याएं होती है पुलिस कस्टडी में, उसकी चिंता ये लोग नहीं कर रहे, लेकिन जो छात्र जेन्युइनली अपनी मांग को रख रहे हैं उसकी चिंता कर रहे हैं और उससे निपटने के लिए इस तरह के कठोर नियम बना रहे हैं। छात्रों को जो है लाठियों से पीटा जा रहा है। तो ये इस तरह का रवैया जो है कहीं से भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे पर रांची प्रशासन के साथ खड़ी हो गई है। पार्टी कह रही है कि बीते 12 सालों में केंद्र सरकार ने कई ऐसे काम किए जिसके आधार पर ये पूछा जा सकता है कि क्या देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। पार्टी जंतर मंतर के उदाहरण के साथ साहिल का मामला दर्ज करने के मामले को लेकर भी बीजेपी पर कटाक्ष कर रही है। इन 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया है। अगर विपक्ष जनहित के मुद्दे पे कोई बात करती है तो उसके घर पर ईडी पहुंच जाता है, उसके घर पर सीबीआई पहुंच जाता है। छात्र जब अपने देश की सड़कों पे अपने भविष्य के लिए जब उतरे तो उनके ऊपर पैलेट गन चल जाता है, उनके ऊपर AK-47 निकल जाती है। और जब छात्र के ऊपर पैलेट गन से वो साहिल जब उसकी आंखों की रोशनी छीन जाती है तो एक FIR तक पुलिस उसका नहीं लेती है। रांची जिला प्रशासन के नए आदेश के बाद अब आंदोलन से पहले ये बताना होगा कि उसमें कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन राजनीतिक व्यक्ति रहेंगे, कितने लोग शामिल होंगे, रैलियों का रूट क्या होगा, उसके साथ ही अन्य भी कई सवालों के जवाब देने होंगे। जिला प्रशासन ने इस परेशानी के बहाने जिस तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों पर कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश की है, ये अपने आप में उचित नहीं कहा जा सकता। जाहिर है बीजेपी इस बात को लेकर खासी नाराज है और आने वाले दिनों में ये नाराजगी और भी ज़्यादा तल्ख रूप में सामने आती हुई दिखाई देगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।